हेलो नमस्कार। मैं अभिनय, आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं, कैसी तैयारी चल रही है? आपको मालूम ही होगा अभी सीजीएल स्टार्ट हो रहा है। उम्मीद करते हैं आपने बेहतर तैयारी की होगी। जो लोग अगले साल पेपर देंगे उनके लिए हम यहाँ पे डेली वीडियो डाल ही रहे हैं, तो चीज़ बता रहे हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि मैं क्रैश कोर्स पढ़ा रहा हूँ। आपने देखा ही था, 80 घंटे का मैंने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था, जिसमें लगभग 60 घंटे में खत्म कर चुका हूँ, 20 या 65 घंटे खत्म कर चुका हूँ। अगर आपने अभी तक भी नहीं देखा है और आप 3 दिन में पूरा देख के खत्म कर सकते हो, तो 4 दिन में खत्म कर सकते हो, तो अभी भी मौका है, आप देख लो और वो जरूर पढ़ो। मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ मैंने कराया है। अभी कुछ स्पेशल क्लासेस और भी बची हैं जिसमें मैं मिक्स कुछ प्रैक्टिस कराऊंगा। अगर आप वो भी ना देख पाए तो वो मिक्स प्रैक्टिस देख सकते हैं स्पेशल क्लासेस की। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे सारी स्पेशल क्लासेस जो भी हुई हैं क्रैश कोर्स की। बहुत अच्छा मैंने पढ़ा है उसमें, बहुत दिमाग लगा के। इसके अलावा मैं कहूँगा कि अभी हम अलजेब्रा और ट्रगो डाल रहे हैं इसमें, ठीक है। अलजेब्रा अभी हम बहुत जल्दी खत्म कर लेंगे, दो दो वीडियो सुबह शाम करके। ये रिकॉर्डेड बैच है, आपको पता होगा 2.0 बैच हमने स्टार्ट करने के लिए बोला था, उससे पहले हमने रिकॉर्डेड बैच के लिए बोला था। तो रिकॉर्डेड बैच वाला प्रॉमिस पूरा कर रहे हैं। इसके बाद A to Z क्वांट 2.0 भी हम फ्री के बाद लेकर आएंगे। अभी तो लेकिन मेंस हमें पढ़ाना होगा, तो मेंस का भी मैं फ्री बैच लॉन्च करूंगा। मतलब जितने भी बैचेज आएंगे फ्री, आपकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। इसके अलावा एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टीयर फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी चल रही है अनअकैडमी पे, 2 अप्रैल से 9 अप्रैल के बीच में, जिसका डिस्कशन भी हो रहा है। उसमें भी हमने कोशिश की कि सारे सवाल जो अभी रिसेंटली आए हैं वो एक एक बार करा दिए जाएं। डिस्कशन के साथ चल रही है, तो वो टेस्ट सीरीज भी आप देख सकते हैं। टेस्ट ना दे पाए एटलीस्ट डिस्कशन में आ सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी इतना ही रखते हैं और बाकी पढ़ते रहिए। ये क्रैश कोर्स जिन्होंने भी देखा है उनको बहुत फायदा पहुंचा होगा, जिन्होंने नहीं देखा है वो अभी भी देख सकते हैं। और मैं पेपर के बीच में भी स्पेशल क्लासेस लेता रहूंगा, जिस जिस तरीके के सवाल आते रहेंगे, आए हैं अभी रिसेंटली, वो सब हम डिस्कस करते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। चलो अब शुरू करते हैं और 11:15 तक पढ़ेंगे। लड़ो मत, क्या हुआ, कोई पुलिस आ गई क्या? किसने? क्यों? अरे थैंक यू भाई, थैंक यू। तारीफ करा लड़का कल की वीडियो पे। आप ये तरफ पाओ, ए पार्ट चिल्ले हो आप, अपने चिल्ले। लेकिन कभी मुंह धो लिया करो क्लास आने से पहले, यही कहेंगे। मेरी तरह हो रहे हो। टाइप 3 का ए पार्ट में ये फॉर्मूला लिख लें, और इस फॉर्मूले के कई सारे गंदे दुरुपयोग हैं। लिखें इसके बाद हाफ। टाइप 4 है ये। हाँ भैया बोलो, पूछ लो। हाँ हाँ, ये ये तो मैंने ही कराया था ना। हाँ हाँ। अरे तो मैंने वो ऑन द स्पॉट बनाया था, जितना आ रहा है इक्वल उतना आप कर लो। 6 की जगह अगर 8 आ रहा है तो मैनेज कर लो, ठीक है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। और ठीक हो आप? मैं तो अभी तक ठीक हूँ।
आगे भगवान मालिक है। आपने देखा लाइव वीडियो कल? बहुत। अरे मैंने फेसबुक या बोलो बोलो लिख लो पहले फिर बोल लो। डर गया हुआ। हाँ भाई बोलो। अरे बोलो बे। अभी दो शब्द लिखने की देर नहीं हुई है, हेलो हेलो चिल्ला रहे हो। आ रही है भाई, आ रही है, बोल दो अब। ये कैसे आया आपको पता भैया? हमने 2AB 2BC 2CA जोड़ दिया तो ये आ गया। ठीक है। दो तीन सवाल लिख लें इस पे, मिटा दें इसको। अरे मिटाने दो ना भाई, जल्दी लिखो। आगरा से क्या पूछना चाह रहे हो भाई, जरा बताना। हाँ सुन रहा हूँ, बोलो। इस लड़के, अभी बाद में सुनूंगा, बाद में, अभी बंद कर दो, अभी नहीं सुन रहा किसी की भी, ठीक है। ये कोई सुनने का तरीका नहीं है इनका, माइक ही नहीं ठीक से चल रहा है अभी। 333 लास्ट में बात करता हूँ सबसे। अभी 4-5 सवाल कर लो फिर बात करता हूँ भाई। ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3ABC कितना होगा? जल्दी जल्दी उत्तर बताने हैं। फिर 2017 मेंस में आए हुए कुछ सवाल लिख रहा हूँ। कितना? हाफ ए प्लस बी प्लस सी कितना हो रहा है? 1000। और उसके बाद ए माइनस बी 1+1। अरे 4+9 है पागल है ला। उत्तर रट के बैठ गए, पता है नहीं। नाउ वन पीस है। ओके। एक कल एक आज। 7000। 7000 ठीक है, क्लियर है भाई, पक्का। चलिए एक सवाल और लिख लीजिए, इस बार के मेंस में आया हुआ कि इफ XYZ आर रियल नंबर, XYZ आर रियल नंबर,
एक्स वाई जेड आर रियल नंबर। एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब बराबर 13। एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब बराबर 13। एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1। तो आपसे पूछ रहा है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स क्या होगा यदि एक्स वाई जेड भी 1 है। इफ एक्स वाई जेड भी, हाँ जी ठीक है दिखा रहा हूँ। बच्चों से कहो कि आँख कान नाक कान खोल के बैठे हैं, ऐसे काम चलेगा नहीं। कितना उत्तर आ रहा है? -3। बहुत बढ़िया यार आप। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा दें भाई? एक्स की क्यूब वाई की क्यूब जेड की क्यूब -3 एक्स वाई जेड बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर -3 ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। सही है। तो ये कितना है? 13 -3 बराबर 1, 1 -3 के मान लो इसको। तो ये कितना आ गया? 10। और ये एक घटेगा तो 3 के बराबर -9 के कितना आ गया? -3। कैलकुलेशन अपने आप से करो। अगर मेरी कैलकुलेशन नहीं भी समझ में आती तो कोई बात नहीं, अपने आप से कैलकुलेशन करनी चाहिए। देखिए मेन तो पहला वाला फॉर्मूला है, उसी से सारे बनाए हैं। समझ रहे हैं? उसी से तो बनाए हैं सब। तो आपको याद रहना चाहिए पहले वाला, बाकी तो सब उसी से बन ही जाएंगे। और नहीं भी बनते फिर भी कोई बात नहीं है। क्या कर रहे हो तुम? एक और सवाल लिख लें इसी पे। एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1। अब और फॉर्मूले नहीं लिखा रहा, नहीं तो एक और बन सकता है इस पे, लेकिन अब आप थोड़ा दो फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके इस सवाल को करें। एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 2। तो आपको बताना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3। तो एक्स वाई जेड क्या होगा? एक्स वाई जेड क्या होगा ये आपको बताना है।
देखिए अब हमें एक्स वाई प्लस वाई जेड का मान चाहिए, तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, तो क्या होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, और ये कितना है, एक बराबर ये कितना है, दो, तो कितना आ जाएगा ये एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर आ जाएगा -1/2, ये आ जाएगा। अब हमें जो फॉर्मूला लगाना है इसके बाद वो ये है कि एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब -3xyz बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये कितना होगा, 3 - 3 के बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या है, 1, और ये कितना है, 2, और -1/2 तो +1/2, तो ये कितना आ जाएगा, 5/2। 5/2 3/2 में से घटेगा भैया, -1/2, नहीं नहीं नहीं, +1/2 बराबर 3 के, तो के कितना आ गया, 1/6। मुझे जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि ये लोग 2017 का कुछ डिसीजन देंगे नहीं, भी क्या टाल रहे हैं, जिससे क्या 2018 भी करवा लें तो बच्चे उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। लेकिन कैसे हो जाएगा, ऐसे कैसे करवा लोगे 2017, या तो दोनों को मर्ज करो, आग लग जाएगी इस बात पे। 2018 वाले बच्चे अगर ये सोच रहे हैं कि हमारा तो हो रहा है और हम फायदे में हैं, तो वो बहुत गलत सोच रहे हैं, क्योंकि सारे तो 2017 वाले ही बैठेंगे, और एक बार 2017 में जब या तो दोनों की वैकेंसी कंबाइन करके एक साथ करा लो पेपर, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और 26 दिन पहले तो पेपर के कंफर्म नहीं है कि पेपर होगा या नहीं होगा, क्या पढ़े बच्चा, उसका क्या मेंटल स्टेट है। एडमिट कार्ड आने दो, अभी आप बड़ा आंदोलन होगा, अब बहुत हो गया। मैं तो एकदम निवृत्त होके बैठा हूँ सारी चीजों से, इसलिए मैंने अपनी शादी भी पोस्टपोन कर दी 5-6 महीने। यही काम करना पहले, यही काम करना पहले। तुम्हें बहुत पता है, पूरी बात फाइनल तक हो गई है। कहा, वहीं। मैसेज दिखा दूं, इसका टाइप मतलब बी पार्ट लिखें, ये ए पार्ट हो गया, इसका बी पार्ट। ठीक है, हाँ जल्दी। आप कैसे हैं भाई साहब, कैसा चल रहा है सब, ऐसा क्यों किया आप, डैंड्रफ हो गया था। भाई आपके पास एप्पल का इतना बड़ा मोबाइल है, किसका है, आप ही का। तुम दोनों कैसे हंस रही हो, लस्सी नहीं मिली क्या पीने को, पिलवा देंगे, कोई नहीं, टेंशन मत लो। हम बर्गर किंग का बर्गर खिलाएंगे आज इससे बाद वाले बैच को। सबको क्यों, जितने लोग रोके थे उस दिन उतनों को। आप किस लिए रुके थे हमें ही पता है। कल फिर कॉल आया उसका, देवयानी का, कह रही कि एक बच्चों के लिए वर्कशॉप करना चाहती हूँ। मैंने कहा खबरदार, कट कर दिया मैंने फोन। मिटा दें अब इसको, कर लोगे ऐसा कोई फॉर्मूला बेस्ड सवाल आता है तो। आगरा वासी, तुम्हें दांत से होठ क्यों दबा के रखते हो, नॉर्मल नहीं बैठ सकते, ऐसे ऐसे रखे हो और कांपता रहेगा फिर। और बताइए जी, देवानंद हो रही हैं आप तो, हैं। बच्चे ऐसे आ रहे हैं जैसे किसी की एंगेजमेंट में नहीं जाते, कपड़े वपड़े पहन के तैयार हो गए। कम बोलो, कम। एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब बराबर कितना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स।
ठीक है, ये इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं, बी का फर्स्ट, इसमें भी दो हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या है, अगर यार ये मैंने गलत लिख दिया ना, -3xyz रह गया, अलग से लिख दो, लाइन में ले आऊं इनको। अरे वो भी भाग गया क्या, पागल है ना वो तो, समझ ही नहीं है उसको इतनी। चल इसी को पहले थोड़ा इधर खिसका दो, चल इधर। कोई कह नहीं सकता कि मैंने गलती की थी। सही है, चलो अब काम की बात पे आ जाते हैं। काम की बात ये थी कि अगर कोई आपसे कहता है, अटक गया, इसको प्यार से बोले तुरंत मान जाता। इफ बराबर 3xyz, अगर ये कंडीशन दी हुई है तो इसके मायने क्या होंगे, x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब बराबर 3xyz है, तो उसका मतलब क्या होगा। इसका मतलब यही तो है कि x की क्यूब वाई की क्यूब जेड की क्यूब -3xyz, यही मतलब है यही मतलब। ठीक है, तो आप मुझे बताइए एक बात, कि ये जीरो कब हो सकता है, जब इन दोनों में से या तो ये चीज जीरो हो या ये चीज, दोनों में से कोई एक चीज जीरो हो। यानी इसके दो निष्कर्ष होंगे, पहला तो ये कि या तो x प्लस वाई प्लस जेड जीरो है, या सेकंड क्या जीरो है, ये आप बता सकते हैं ये जीरो कब होगा, पढ़ा था ना हमने सेकंड टाइप में, जब तीनों बराबर हो जाएं, पढ़ा था याद है, हमने कहा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स तभी जीरो होगा जब एक्स बराबर वाई बराबर जेड हो। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स बराबर वाई बराबर जेड। कैसी कैसी बातें लिख रहे, कल को आपकी शादी नहीं हुई, पागल है, इन्हें क्या पता कि सब कुछ तुम्हारे सामने कहते नहीं कुछ, तो तुम्हें क्या लगता है? सर आपसे कुछ खाने पीने की उम्मीद रखना पाप है और हम ये पाप करना नहीं चाहते। जितने बच्चे आगे बैठे हैं वो जानते हैं कि अगर मैं कुछ भी खाने के लिए मंगाता हूँ कभी अकेले नहीं खाया, कुछ भी हमेशा शेयर होके खाया जाता है। चाय भी आधी आधी पीते हैं मेरे कप से, और फिर आप ऐसी बातें कह रहे हैं तो ये कितना सरासर अन्याय है। हाँ, बताइए यार, पीछे वालों को कुछ नहीं मिलता तो पीछे वाले पीछे बैठते क्यों हैं? अब वो भैया इतने मोटे होते जा रहे हैं, भाई साहब आप इससे कह रहा हूँ, जिन्होंने माथा भी कवर कर रखा पूरा यहाँ तक बालों से, आप बिना खाए मोटे हो रहे हैं, अगर नहीं खिलाया जा रहा है यहाँ कुछ तो। जब आप आए थे तब आप 65 किलो के थे, अब आप 85 किलो के हैं। हाउ 20 kg इंक्रीज? आपको पता नहीं होगा इस पानी में कितने एनर्जेटिक प्रोटीन्स मिले हुए हैं जो आप बाहर पीते हैं। आप खुद ही देख रहे होगे, जितने लोग यहाँ का पानी पी रहे हैं उनको एनर्जी मिल रही है और मोटे हो रहे हैं, पानी में प्रोटीन्स डले हुए हैं।
तुम पतले हो रहे हो, जगह जगह से तुम्हारा साइज बढ़ रहा है, अदरक की तरह निकल रहे हो तुम। अब इस पे सवाल कैसे आएगा, सवाल इस पे कैसे आएगा कठिन, जैसे ऐसे पूछेगा इफ एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब बराबर 3xyz और ब्रैकेट में लिखा होगा x कॉमा वाई कॉमा जेड आर डिस्टिंक्ट इंटीजर्स। अब आपसे पूछ लेगा बेटे बताओ y प्लस जेड बटे एक्स प्लस वाई बटे जेड प्लस एक्स प्लस वाई बटे जेड क्या होगा, ये आपसे पूछ। कितना उत्तर आ रहा है, 3। देखिए अब आपको बताया भाई, ध्यान से समझना कि इसकी दो वजह, ऐसा होने की दो वजह क्या क्या, एक तो x प्लस वाई प्लस जेड 0 है और दूसरा x बराबर वाई बराबर जेड है। लेकिन सवाल में खुद ही बोल दिया कि एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट नंबर, एक्स वाई जेड विभिन्न संख्या हैं। कैसी संख्या है, विभिन्न। इसका मतलब क्या है, अलग अलग हैं। अगर वो अलग अलग हैं तो दे कैन नॉट बी इक्वल, कमबख्त, वो कमबख्त बराबर नहीं हो सकते। अगर वो बराबर नहीं हो सकते इसका मतलब अब कंडीशन कौन सी होगी, ये। अब x प्लस वाई प्लस जेड 0 है तो y प्लस जेड कितना होगा, -x। बहुत बढ़िया जी, परफॉर्मेंस आप लोगों की बहुत बढ़िया। हम घायल हैं। एक वो सनी देओल भैया हैं, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें पता कुछ नहीं है। हाँ वो देखो स्ट्राइक वाला, हमें नहीं पता, हमें लड़ना है और जीतना है। कॉन्फिडेंस देखो, लड़ना है और जीतना है। हारेगा ना, हारना चाहिए यार ऐसे लोगों को तो जिनको नॉलेज है नहीं। तुम खाली मजाक मजाक में पॉलिटिक्स समझ रहे हो यार। तुम्हें एमपी बनाते हैं खामा का, नॉलेज तुम्हें कुछ खाक है नहीं। गौतम भी हारना चाहिए, इसने कौन से अच्छे कर्म करे। अरे क्रिकेटर हो, क्रिकेटर की तरह रहो। तुम्हारे पास सोच भी तो नहीं है, कुछ अच्छी सोच हो तो। आज हमारे मोहल्ले में आ रहा है प्रकाश राज है? किस बात पे? अच्छा अच्छा, बताओ। सीधा कोई नहीं है भाई, चलो लिखो -3। ये समझ में आ गया सवाल? ये सवाल डायरेक्ट भी आ सकता है कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड 0 और तब ये पूछ ले, लेकिन अब इतना सरल आना नहीं प्री में सवाल, तो आपको इससे कंडीशन निकालनी पड़ेगी। एक और दूसरा तरीके का कैसा सवाल बन सकता है, इफ
एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब बराबर 3xyz, और ब्रैकेट में लिख दिया एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव नंबर लिख लो, इंटीजर का क्या जरूरत है, पॉजिटिव नंबर। और उसके बाद आपसे यही वाली बात पूछ रहा है, एक्स प्लस वाई बटे जेड प्लस एक्स बटे वाई प्लस। देखें क्या उत्तर आ रहा है। अब आप समझ गए कि भाई इसकी दो कंडीशन है, क्या क्या, एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो, एक्स बराबर वाई बराबर जेड। ठीक है, अब अगर ये पॉजिटिव नंबर है, इफ दीज आर पॉजिटिव नंबर, तो इनका सम कभी जीरो। इसका मतलब अब इस बार ये कंडीशन होगी, तो ये कंडीशन किससे डिसाइड हो रही है, जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है उससे डिसाइड हो रही है। अगर ये सब बराबर हैं, इसका मतलब आपको बताया ना, हम डिग्री सेम होने पे एक एक रख देते हैं, तो ये 2 6 उत्तर आ जाए। एक सवाल 2017 प्री में आया हुआ, आपने करना है, सोच समझ के उत्तर बताना है। लिखें एक सवाल जल्दी से। एक्स स्क्वायर बटे वाई जेड, वाई स्क्वायर बटे जेड एक्स, जेड स्क्वायर बटे एक्स वाई बराबर 3। आपसे पूछ रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड की क्यूब, 0 1 2 27। बताएं भाई, मिश्रा आप बताएं। देख, क्या उत्तर आ रहा है भाई, तुम बताओ। नहीं तुमसे नहीं, इनसे पूछ रहा। आपके पास नहीं है, किसके पास है फिर, कह रहे मेरे पास नहीं है। ये भैया जिन्होंने गले में हेडफोन लटका रखा है, बताइए आप। साइलेंट।
आप बताइए जी, क्या उत्तर आ रहा है? 1 0। दादरी 0। देखो भाई ध्यान से, कुछ लोगों ने पता है क्या करा, इसमें 1 रख दिया, 1 1 1 1 3 आ गया और 27 उत्तर बता दिया। उन्हें कहते हैं पागल। बताऊं कैसे? अगर आप यहाँ 2 रखोगे, देखो 2 रखो, 2 दूनी अच्छा, नीचे 2 गुणा 2 एक, तब भी आ रहा है, 2 पे भी सेटिस्फाई कर रहा है। 3 रख दो तुम, 4 रख दो, सब पे करेगा। तो इस हिसाब से तो 2 + 2 + 2 6 की घात 3 216 भी उत्तर है। 27 मैंने जानबूझ के दिया, ऐसे नहीं दिया था, मुझे पता था तुम यही लगाओगे 1 1 रख के, क्योंकि तुम्हें आदत पड़ी हुई है। करना क्या है कि ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब बराबर 3xyz। और यहां से 2 निष्कर्ष निकलेंगे, एक तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, और दूसरा निकलेगा एक्स बराबर वाई बराबर जेड। अब एक्स बराबर वाई बराबर जेड से क्या इसका मान निकल सकता है? नहीं, क्योंकि एक्स बराबर वाई बराबर जेड तो 1 के भी हो सकता है, 2 के भी हो सकता है, 3 के भी हो सकता है, हमें पता ही नहीं क्या होगा। मानते हो कि नहीं मानते इस बात को? हमें पता ही नहीं है। लेकिन तो इस वाली कंडीशन से तो मान निकल ही नहीं सकता, ऑप्शन ही नहीं है कि हम इससे निकाल पाए। तो ऑप्शन केवल एक यही है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0, और 0 की क्यों करेंगे तो 0। देखिए इसमें आपको बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चुनना होगा। देखिए इसका उत्तर 1 भी आ सकता है, क्योंकि अगर आपने 1/3 1/3 1/3 रख दिए हैं तो 1 भी आ जाएगा। आ जाएगा या नहीं? आपने 2/3 2/3 2/3 रख दिया तो 2 भी आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या √2 क्यूब √2/3 क्यूब √2/3 क्यूब √2/3, तो 2 भी आ जाएगा। यानी इसका उत्तर 1 भी आ सकता है, 2 भी, 27 या 0 आएगा। तो किसको लगाओगे? 0 को। तो ये बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। आने को तो 1 2 27 कुछ भी आ सकता है, लेकिन फिर वो तीनों आ सकते हैं। तो जैसे आप रीजनिंग में चुनते हो ना कि विषम पद बताओ, डिफरेंट टर्म, तो ये 3 ऑप्शन एक जैसे हैं, 1 2 27, तीनों में से कोई भी आ सकता है। 0 अलग है, या तो 0 आएगा या 1 2 27 आएंगे। अब 1 2 27 तीनों तो नहीं लगा सकते, तो 0 इज द राइट आंसर। हाँ, तुम हंसना नहीं। चलो। हाँ, क्या करो? एल्सियम कैसे लिया? अरे कितना प्यारा सवाल पूछ रहे हैं बालक। रहे एल्सियम कैसे लिया इसका? बेटा देखो इधर, एक्स एक्स वाई जेड, एक ही बार लेते हैं ना एलसीएम। जैसे मैंने वाई जेड को एलसीएम मान लिया, वाई जेड को, फिर मैंने इससे भाग करा जेड एक्स से, तो जेड तो था ही, एक्स लिख दिया। फिर मैंने एक्स वाई से करा तो एक्स वाई था, कुछ नहीं लिखा।
अब वाई जेड से इसको करेंगे तो एक्स बचेगा, एक्स से ऊपर गुणा हो जाएगी एक्स की क्यूब, ऐसे वाई की। समझ गए? क्या दिक्कत आ रही बताओ तो तुम। सब सही है ना? कौन से क्वेश्चन में पुट करना चाह रहे हो तुम, बताओ तो सही भाई। ये और पीछे इसमें क्या करना चाह रहे थे तुम? हाँ हाँ, एक ही इक्वेशन है। तो जीरो तो एक्स और जेड को तो जीरो रख नहीं सकते क्योंकि दिक्कत हो जाए। वाई को जीरो कर दिया तुमने, कर सकते हैं जीरो वाई को फिर है। तुमने क्या क्या माना है मुझे बताओ तो सही। वाई जीरो और -1 और 1। ठीक है भाई। तो क्यों नहीं आएगा उत्तर, पागल हो तुम, क्यों नहीं आएगा? एक्स कितना, वाई कितना मान रहे हो, जीरो, और जेड तो 1/x-1, और ये जीरो हो गया, प्लस एक्स प्लस वाई कितना है? इसका उत्तर कितना आ रहा था वैसे? माइनस। अच्छा तुम्हारा दिन एक बार देखना पड़ेगा, ऊपर भी सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। अरे सुनो तो, कैसे आ जाएगा, तुम पागल हो गए, तुम्हें बुद्धि नहीं है क्या बिल्कुल? जेड प्लस एक्स कितना है जरा बताना यहाँ। जेड प्लस एक्स कितना, जीरो, और ये जीरो बाई जीरो है, तो जीरो बाई जीरो कटेगा ना माइनस एक बार। 100 बार बताया अब तक कि जीरो को जीरो से भाग लगाते हैं तो कुछ भी आ सकता है। शर्म नहीं आएगी ना हया होगी। उत्तर नहीं आ रहा था। मुझे कोई मैसेज कर रहा है, आप कौन हो, गर्ल्स हो या बॉयज? गर्ल्स हो या बॉयज? देख, रिगार्ड्स एडवोकेट राजा अब्बास। कैसे कैसे फर्जी लोग, तुम लोग मेरा नंबर अनाप शनाप जगह देते हो, पता बहुत गलत है ये। तुम तो कह रहा आज ज्यादा ही बोल रहे हो, और मैं तुम्हारे मुंह में ना कपड़ा ठूस दूंगा, कपड़ा, समझ रहे हो, आवाज निकलेगी नहीं और बांध दूंगा बाहर से। हिसाब से रहा करो तुम। कल से अगर तुम क्लास से पहले गोली खा के आए तो समझ लेना बिल्कुल। पागल हो जाते हो तुम गोली खा के, पता है तुम्हें कितना ओवर बोलते हो। दिमाग फ्री हो जाता है बिल्कुल, कोई फर्क पड़ता नहीं है। कल को किसी को बोल दोगे कुछ, हम जिम्मेदार होंगे क्लास में। कल से बिल्कुल गोली खा के नहीं आओगे तुम, और नहीं तो पीछे बैठो, बिल्कुल आगे नहीं बैठोगे। बिना गोली की नहीं निकलती तुम्हारी आवाज बिल्कुल। इसके बाद सेकंड पार्ट लिखो आप इसका। अगर उन दोनों पार्टों पे कोई सवाल आएगा तो कर लोगे। सेकंड पार्ट क्या है, ये किसका सेकंड पार्ट है, टाइप 4 का पार्ट बी का सेकंड। इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, देन एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब बराबर 3xyz।
ठीक है, एक सवाल पूछ लिया, बहुत आसान, 2012 में आया ये सवाल। 8 जुलाई को सेकंड शिफ्ट में मैं पार्क में बैठा हुआ था, एक लड़का अंदर पेपर देने गया था, रोने की बात थी। मेरा 1 जुलाई को ही हो गया था, पहला शिफ्ट में ही हो गया था मेरा, ये सेकंड शिफ्ट 1 जुलाई को था और 8 जुलाई को था। जिस दोस्त के भी कल परसों शादी में गया था उसका पेपर था, फ्री में उसके 60 नंबर आए थे। 60 कट ऑफ 84 गई थी 2012 में, मेरे 108। तो सवाल ये था कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, एक्स स्क्वायर बटे वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर बटे जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर बटे एक्स वाई क्या हो? गुप्ता भैया बताएंगे। वन आएगा, ज्यादा पड़ गई हो आप, और कुछ नहीं है। इनसे पूछो, ये बता देंगे इस सवाल को। तो आप बताओ बेटा क्या आएगा। तो ध्यान कौन देगा, मैं दूंगा ध्यान, सवाल आपसे पूछ रहा हूं। बताओ इन्हें, पढ़ने में इनका ध्यान हो तब तो। आज तुमने बता दिया अपने बारे में, तुम क्या चीज हो हमारे बारे में बोल के। देखिए, अब एक तो तरीका ये है कि आप यहाँ पे अब आप वैल्यू रख सकते हैं, 1 -1 या जो भी रखना चाहे, -1 -1 2, वो तो अलग बात है। लेकिन हमें तो इतना पता है कि हम इसको अभी कोई वैल्यू नहीं रखेंगे। जहां वैल्यू रखनी थी मैंने बहुत रख दी है, रिकॉर्ड तोड़ रख चुकी जा चुकी है वैल्यू, ये आ गया। अब आपको पता है ऊपर वाला कितना हो जाएगा, 3xyz बचे xyz, तो ये कट जाएगा, कितना उत्तर आ जाएगा, 3। ठीक है, हाँ। सिंगर क्या हाल है बेटे? तुम किसी नक्सलवादी को जानते हो? कोई दोस्त है तुम्हारा? है? हजारीबाग में क्या हुआ है? सही बताओ। देख रहे हो क्या बोल रहा है ये लड़का? मैंने इससे पूछा तुम तो नक्सलवादी को जानते हो, तो कह रहे सर अभी हजारीबाग में बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ, एक टीचर ने स्टूडेंट से बदतमीजी की, स्टूडेंट गोली लाया और टीचर को मार दिया क्लास में। तो तुम मुझे ये एग्जाम्पल क्यों दे रहे हो वैसे? कल से भाई इसकी रिवॉल्वर जरूर चेक कर लेना, इस लड़का मुझे सही नहीं लग रहा ये। अच्छा टीचर ही था ये? अच्छा, अच्छा अभी बच गया ना, मरा तो नहीं है ना? अच्छा बचा हुआ, आप टीचर की फोटो लेके भी घूम रहे हैं?
सुनो बे, चलो। तुम जैसा तो डरेंगे क्या हम? आज स्पोर्ट्स फैब्रिक नहीं आई क्या? आ रहा है। चलो भाई, जीरो आ रहा है। आप पागल हैं? अगर जीरो आ रहा है तो ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पे जीरो है या नहीं? तो फिर ए की क्यूब, बी की क्यूब, सी की क्यूब क्या होगा? 3 ABC। और उसमें 3 ABC जुड़ेगा तो क्या होगा? तो फिर जीरो क्यों बता रहे हो? पागल हो क्या? बोलो यस। है क्या? अरे नहीं, ऑप्शन में ऐसे ही मिलेगा, 6 ABC और ऐसे। क्या यार गुप्ता जी, आप भी ना कमाल करते हैं यार। जबकि आप तो आदमी भी जेन्युइन है। क्या फायदा आपकी जेन्युइनिटी का? नहीं नहीं, वैसे ऑप्शन में 6 ABC था, ये सवाल आ चुका है सीडीएस में। पीछे हमारे डकैत भाई आपके उत्तर आ रहे हैं। आप अच्छे हैं, वाकई में आप बहुत अच्छे। हम भी। चले, लेकिन एक सवाल, x बराबर a माइनस बी, एक्स बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बदल दो। x बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वाई बराबर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, जेड बराबर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। लल्ला। ठीक है, लिख ले इतना। नहीं, मेरी मर्जी, मैं तुम्हारे हिसाब से चलूं क्या? एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब माइनस जेड की क्यूब। माइनस ये पूछ रहा है। बतलाओ तुम।
कितना आ रहा है? अब आप देखेंगे यहाँ पे x को अगर आप y के साथ जोड़ रहे हैं और उसमें से z घटा देते हैं तो जीरो आ रहा है। आपने खुद ही कहा था कि सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो, तो क्यों ना आप माइनस जेड कर दो, अपने आप हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे माइनस जेड कर देते हो तो ये आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आप इन तीनों को जोड़ लो, जीरो आ रहा है कि नहीं? तो फिर क्या होगा, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब और जेड की क्यूब माइनस जेड की क्यूब माइनस 3xy इंटू माइनस जेड बराबर। तो जो पूछा है हमसे, अब की बार भी आपको यही कंफ्यूजन रहा कि कहीं 6xyz ना आ जाए तो मैं मर जाऊंगा। सोचते रहे आप। हाँ भाई, तो मैं से डरा रहे हो हमें? आपके दोस्त ने किया ये सब? टीचर आपका दोस्त था? चलिए और सवाल लिखें, एक सवाल छोटा सा बताएंगे। मिटा दो इसको यारा मेरे दोस्त। हाँ, क्या लाए हो, चाय दही? चाय नहीं लाए? नहीं नहीं, दही पी लूंगा। हाँ हाँ, इन दोनों को समझ में नहीं आई, कौन सी बात? क्यों भाई, क्या दिक्कत आ रही है समझने में? है? तेज नहीं बोल सकते? मुंह में आवाज नहीं है तुम्हारे? कोई लेडीज हो तुम? है? जेड माइनस कैसे आया? अकल तो है नहीं तुम में? जेड माइनस कैसे आया? जब मैं इन सबको जोड़ रहा हूं तो जीरो नहीं आ रहा। तो मैंने कहा लेकिन अगर मैं एक्स वाई को जोड़ के और जेड को घटा रहा हूं तो जीरो आ रहा है। देखो इधर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा जब माइनस जेड करूंगा। तो अब जोड़ रहा हूं एक्स वाई और माइनस जेड, क्योंकि मुझे यहां से पता लगा कि यहाँ पे जेड माइनस का आ रहा है, तो मैंने भी जेड को माइनस का लिया। तो जीरो आएगा नहीं आएगा? ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, सी स्क्वायर बी स्क्वायर। तुम खुद नहीं जोड़ के देख सकते इसे? है? तो x प्लस वाई माइनस जेड कितना आ गया? जीरो। अब हमें पता है कि अगर इसका सम जीरो है तो इसकी क्यूब इसकी क्यूब इसकी क्यूब और माइनस 3xy माइनस जेड बराबर जीरो। तो ये कितना आ गया सॉल्व करके? इतना। समझ में नहीं आ रहा? पढ़ने में दिमाग रहता है जरा भी? इधर उधर की बातों में लगवा लो। इसकी दूसरी शादी कब होगी, नहीं होगी, पढ़ लो। भूल जाओगे नहीं तो हनुमान चालीसा भी नौकरी नहीं लगी तो। लेकिन p प्लस क्यू बराबर आर।
प्लस क्यू बराबर आर और पी क्यू आर बराबर 30। ओ पी की क्यूब प्लस क्यू की क्यूब माइनस आर की क्यूब क्या होगा? पी प्लस क्यू बराबर आर और पी क्यू आर बराबर क्या बोला? माइनस माइनस 30 प्लस 30 पी की क्यूब प्लस क्यू की क्यूब माइनस आर की क्यूब क्या होगा? ये बताना। लिखें एक और सवाल। 2s बराबर 2s बराबर 2s बराबर x प्लस वाई प्लस जेड s माइनस एक्स की क्यूब प्लस s माइनस वाई की क्यूब प्लस 3s माइनस एक्स s माइनस वाई और z क्या होगा? x की क्यूब z की क्यूब माइनस z की क्यूब 0 ये पूछ रहे हैं। देखें कैसे करेंगे।
एस दो हैं तो एक बार तो एस में से एक्स घटा दिया दल्ला के, एक बार एस में से वाई घटा दिया, और माइनस का जेड बराबर 0। अब आप देखो इन तीनों का सम 0 है तो इसकी क्यूब कितनी होगी, एस माइनस एक्स की क्यूब प्लस एस माइनस वाई की क्यूब और माइनस जेड की क्यूब बराबर होता है 3xyz माइनस जेड। अगर माइनस जेड इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा कि नहीं। देखिए मैं ये सवाल शायद आपको तब भी बता चुका हूं जब मैं वैल्यू पुट करके सवाल करा रहा था, नहीं बताया ये वाला, अभी आज बता देता हूं। लेकिन अभी तो हम ये वाला टाइप पढ़ रहे हैं तो हम इसी तरीके से करेंगे। 8 नंबर पे ट्रेंड हो गई वीडियो अपनी, 5 तक तो जानी चाहिए एटलीस्ट, मजा तभी आएगा। इंडिया के टॉप 5 वीडियोज में होगी, 5 बजे बनाते तो आ जाती आराम से।